अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमिर खाकवानी। आज का मेरा ये दूसरा व्लॉग है, उसमें एक अच्छी खबर है जिसमें काफ़ी दिल खुशकुन हो सकती है, उम्मीद मौजूद है और बाकी जो 2-3 है उसमें मायूसी है, ख़ास तौर पे पीटीआई के लिए और जो लोग कानून पे, इंसाफ पे यकीन रखने वाले हों, ज़ुल्म के खिलाफ लड़ने वाले हों, जबर का मुकाबला करने वाले हों, उन सब के लिए उसमें मायूसी की और दिल शिकस्तगी की बातें हैं। पहले अच्छी खबर से बात करते हैं, इमरान रियाज़ खान की जो सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट, एंकर भी, व्लॉगर भी, उनकी आपको पता है कि पिछले कई महीने से वो गायब हैं, कोई पता नहीं है, मिसिंग पर्सन्स में से हैं और बहुत बुरी-बुरी खबरें इनके बारे में आती रहीं। ऐसी भी अफ़वाहें रहीं कि शायद वो खुदा न ख़ास्ता उनकी जान को भी खतरा हो गया है। लेकिन अब पता लगा है कि इत्तलात आ रही हैं कि उनकी फ़ैमिली से कोई राब्ता हुआ है और कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। जो उनका केस कल चल रहा था, वहाँ पे कल समात में भी जो पुलिस की तरफ से आईजी उन्होंने भी कहा कि चंद दिन हमें और दे दें, तो 10 दिन का गालिबन उन्होंने कहा कि इसमें हम कोशिशों में पेशरफ्त हो रही है। अब फिर पता लगा कि उनकी फैमिली से भी राब्ता हुआ है, किसी अहम शख्सियत ने बात भी की है। सहाफ़ी, एंकर, व्लॉगर मंसूर अली खान का ये दावा है कि उनके वालिद को किसी अहम शख्सियत ने फ़ोन किया है और फिर बाद में उनके वकला से भी राब्ता किया गया और ये इम्कानात हैं कि शायद अगले 10 दिनों में, चंद दिनों में या वो आ जाएँ या उनकी फैमिली से राब्ता हो जाए। तो अल्लाह करे ऐसा हो जाए। इमरान रियाज़ खान के इनकी जिस अंदाज़ में वो बात करते थे, बड़ा अग्रेसिव स्टाइल था, उससे मुमकिन है कुछ लोग इत्तेफ़ाक ना करते हों। लेकिन बहरहाल वो एक ह्यूमैनिटेरियन हवाले से, इंसानी हवालों से ये बहुत ही तकलीफ़देह बात है कि कई महीनों से बंदा अपने फैमिली से, बच्चों से, छोटे बच्चे हैं उनके और वालिदैन से सबसे वो दूर है, कोई पता भी नहीं कहाँ पे है, किस हाल में है। और फिर सहाफ़ती वालों से भी ये बिल्कुल आज़ादी इज़हार और आज़ादी सहाफ़त और सबको तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया है। जब इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो वो बहुत ही खौफ़नाक उसके असरात होते हैं। तो इमरान रियाज़ अगर वापस आते हैं तो ये सबके लिए बहुत खुशी की बात होगी और मुमकिन है वापस आने के बाद वो मीडिया से बात ना करें, कुछ अरसा ना करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। बात ये है कि अपने घर में अपने बच्चों के साथ ही टाइम गुज़ारें, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ अरसे के लिए अगर वो आइसोलेशन में भी रहें, किसी से बात ना करें, लो प्रोफ़ाइल में रहें, तब भी कोई बात नहीं। जर्नलिज़्म करने को और काम करने को बहुत वक़्त है, बहुत ज़िंदगी पड़ी है, उसमें बहुत कुछ है, लेकिन सबसे अहम ये है कि आप अपने प्यारों से, अपने घरवालों से आप करीब होके आएँ। एक तो ये अच्छी खबर थी। बुरी खबरें आज परवेज़ इलाही का जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की अदालत में उन्होंने पहले इनकी रिहाई का हुक्म दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उसके बाद इन्होंने पुलिस ने इनको पकड़ लिया और पुराना वो जुडिशल कम्प्लेक्स में तोड़-फोड़ वाला केस डाल के। अच्छा वो एक सरीहन एक झूठा बेबुनियाद केस है, कई महीना पुराना केस है, उसमें उनको नामज़द भी नहीं थे, उनको बाद में डाला गया और वो खामखा किया गया। कल परसों ही किसी एंकर ने प्रोग्राम भी किया और उन्होंने बताया कि जिस टाइम वो ये कार्रवाई हो रही थी उसी टाइम बिल्कुल लाहौर में ये थे, इस्लामाबाद थे ही नहीं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। चौधरी परवेज़ इलाही को जानने वाले सब लोग जानते हैं कि वो किसी तोड़-फोड़, तशद्दुद की एजिटेशन कैंपेन में आते ही नहीं हैं। वो तो एहतजाजी किसी जलसे में शामिल नहीं हुए, पीटीआई के किसी भी एहतजाजी कैंपेन ना 25 मई में, ना उसके बाद किसी लॉन्ग मार्च में वो इस तरह शामिल होने वाले आदमी ही नहीं है। उनकी सियासत का स्टाइल ही कुछ और है, उनको सज़ा दी जा रही है, विक्टिमाइज़्ड किया जा रहा है और सियासी इंतकाम को निशाना बना रहा है और बुनियादी वजह ये है क्योंकि वो इमरान खान और पीटीआई के साथ खड़े हैं इसलिए उनको सज़ा दी जा रही है। अब ये बात हर बंदे को पता है, नहीं पता तो हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहबान को नहीं पता। हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ तरीन जज साहबान वो इस सामने की बात से वाकिफ़ नहीं है, आँखें बंद करना चाहते हैं या पता नहीं जो भी उनका बात हो। अच्छा जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर साहब की अदालत में परवेज़ इलाही के वकला ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी थी कि आपने रिहा किया, देखें इन्होंने पकड़ लिया। तो तारिक जहांगीर साहब ने कहा देखें जी हमने तो ये तो नहीं कहा था किसी और केस में ना पकड़ें। तो उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने इनको कहा हुआ था कि किसी और केस में ना पकड़ें, तो तब भी पकड़ के ले आए। तो उन्होंने कहा देखें जी वो तो लाहौर हाई कोर्ट ने की थी, तो आप लाहौर हाई कोर्ट में जाएँ उसके लिए। अब लाहौर हाई कोर्ट में कहाँ जाएँ पता लगे जिन्होंने जज साहब ने वो किया था उनको उन्होंने उठा के मुल्तान भेज दिया। अब देखें ना क्या अजीबो-गरीब तमाशे चल रहे हैं। अच्छा फिर इन्होंने कहा कि इन्होंने देखें जी अब तो इनको नए अदालत में पे रिमांड भी दे दिया। अब रिमांड भी यहाँ पे तो कोई मज़ाक बना हुआ है ना। किसी भी झूठे केस में बेगुनाह मतलब बिल्कुल ही बंदा बेगुनाह हो, बेकसूर हो, उसमें कोई भी झूठा पर्चा एफआईआर कटवा के उसको उठा लिया जाए, उसको गिरफ्तार कर लिया जाए और उसके बाद वो किसी भी अदालत में लोअर कोर्ट्स में जाते हैं, वहाँ फौरी रिमांड दे देते हैं और जिस्मानी रिमांड दे देते हैं कुछ दिनों का, फिर बाद में वो चलता रहता है, बाज़ को हफ़्ते 2 दिन 2 हफ़्तों को दे देते हैं। तो उसमें तो मतलब है और वो फिर अपने अदालतें बैठी रहें, तमाशा देखती रहें कि ये तो रिमांड हुआ पड़ा था, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने दरख़्वास्त को जनाब फ़ारिग कर दिया और कहा कि नहीं ये निपटा दी। अब वो जो उनके वकला बेचारे कहते रहे कि देखें बात सारी देखें आपने ये किया था तो उन्होंने गलत केस में किया, ये किया, वो उन्होंने कहा जी अब तो ये देखो हो गया।
ये तो खैर परवेज़ अली साहब का हो गया। कल उस केस में लाहौर हाई कोर्ट में भी अभी ख़वातीन जो थी, जिसमें आलिया हमज़ा का भी, तैयब राजा वगैरह का केसेस थे, उसमें भी उनका मामले में एक तो उनकी पिज के केस रिवर्स होके ज़ीरो पे चला गया। पीछे उन्होंने इस्तदाद की गई प्रोसिक्यूशन की तरफ से कि हम नई दफ़ात ऐड करना चाहते हैं, और पहले ही आपने इतनी संगीन दफ़ात लगाई है, मज़ीद अब क्या नई दफ़ात लगानी है। और इस मामले में लेकिन हाई कोर्ट ने जनाब कमाल फ़राग दिल्ली के साथ उनकी बात कबूल की और दोबारा ट्रायल कोर्ट में पेश हुए, यानी जो अब तक हुआ था वो सारा कुछ ज़ीरो हो गया, और नई दफ़ात की इजाज़त भी दे दी। यानी इसका मतलब ये है कि खदीजा शाह पे और ये बाकी सारे जो हैं उन पे अब उनके नए इल्ज़ामात में इज़ाफ़ा हो जाएंगे, और दोबारा से ट्रायल कोर्ट में जाएंगे, फिर दोबारा से ट्रायल कोर्ट में ज़मानतों की दरख्वास्तें देंगे, फिर हाई कोर्ट तक पहुँचेंगे, और हाई कोर्ट फिर लगता है वो कोई ना कोई और करके उनको रिलीफ देने का। और किसी ने कहा कि जी हमने ज़माना मज़म्मत भी की थी या इस तरह की बात की, तो अंदाज़ा लगाएँ, जस्टिस नीलम शहज़ादी साहिबा मोअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट की जज साहिबा हैं, तो उन्होंने ये कमेंट किया, कमार रिमार्क्स दिए कि देखिए अगर आप मज़म्मत पहले कर देती तो ये मामला होता ही ना आपका। यानी इसका मतलब है उनको पता है, और अदालतों के पहले भी ये देते रहे हैं कि जी मज़म्मती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से आप लोग मतलब जो कर देंगे तो ये होता ना। तो ये भी एक अजीब तमाशा यानी आपके सामने हो रहा है कि कानून का मज़ाक उड़ाया जा रहा है, हर चीज़ का मज़ाक उड़ाया जा रहा है, और एक बंदा जो जिस पे इल्ज़ामात होते हैं वो एक एक सो कॉल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है और वो फिर निकल जाता है। तो अदालतें ये सब देख रही हैं। जहाँ से अब आप देखें, उनकी कहा एक उनके वकला ने कहा देखिए जी बाहर तो अंधेरा है हर तरफ। तो वो ऊपर जनाब जज साहबान कहते हैं देखें जी अंधेरे के बाद रोशनी होती है, और रोशनी के लिए तो हज़ूर माय लॉर्ड, रोशनी के लिए तो आपके पास आए थे ना, आपने दोबारा उनको अंधेरे में धकेल दिया है, तो फिर कहाँ से रोशनी मिलनी है उनको। एक बंदा ऐसे समझें कि अंधेरी तारीक सुरंग में से बेचारा रींग के निकल के मुश्किल से बाहर निकलने लगे, तो उसको वहाँ से दोबारा धकेल दिया जाए, नहीं जी कि अंधेरे के बाद रोशनी तो होगी। तो कब होगी रोशनी? आप किस लिए बैठे हैं? आप रोशनी देने के लिए बैठे हैं ना, इंसाफ करने के लिए बैठे हैं। और ये जो गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इन हथकंडों को भी किसी ने रोकथाम करनी है, नहीं थी करनी। जस्टिस बाबर स्टार अगर ऐसा कर सकते हैं, तो बाकी जज साहबान ऐसा क्यों नहीं कर सकते? सब ने ओथ लिए हुए हैं, सब ने इंसाफ फराहम करना है, सब बैठे ही इसीलिए हैं। अल्लाह ने आप लोगों को ये मकाम और ये मनसब किस लिए दिया हुआ है? बहुत अफ़सोसनाक है। इमरान खान का हमने पिछले भी व्लॉग में बात की थी, वो साइफ़र केस का, उनका भी यही मामला चल रहा है कि अब ज़ाहिर है उनको बड़ी मुश्किल से उस केस में उनको सज़ा मुअत्तल हुई, तो उनको साइफ़र केस में कर दिया गया। अब साइफ़र केस में जो जज साहब हैं, वो जज साहब छुट्टी पे चले जाते हैं। वो अब उनकी अहलिया बीमार है, होंगी, मुमकिन है ऐसा हो, लेकिन ये क्या तमाशा है कि भई कोई नया जज उसको और ड्यूटी जज सुन ही नहीं सकता। अब वो आएँगे, उसके बाद खुदा न खास्ता उनकी अपनी तबीयत ख़राब हो जाए, या बाज़ औक़ात ये होता है कि जो वकील होता है, वो दूसरा वकील, सरकारी वकील या इलेक्शन कमीशन की तरफ से या मुख्तलिफ जगहों पे जो भी इमरान खान के खिलाफ वकील हैं, वो वकील साहब बीमार हो जाते हैं। पता लगता है 2-3 दिन, और हमेशा कोशिश ऐसी की जाती है, पेशी ऐसे केस के आखिरी दिनों में, हफ्ते के आखिरी दिनों में हो, जुमेरात को, जुमे को, और हफ्ता इतवार चूँकि छुट्टी आ जाती है, तो वो जो भी बीमार हुआ पता लगा 3 दिन और गुज़र गए। तो इसी तरह के हथकंडों से और इस तरह की चीज़ों से ये मामला खींची जा रहे हैं, मुसलसल आगे की जा रही है। ये चाहे परवेज़ दलाई का मामला हो, ये जो है तहरीक इंसाफ की ख़वातीन रहनुमाओं का, हालाँकि ख़वातीन रहनुमाओं को, ख़वातीन को हमेशा रिलीफ़ देने में अदालतें बहुत मुस्तैदी का मुज़ाहरा करती हैं, बहुत मेहरबानी करती हैं और उनको कर दिया करती हैं। ये पहला मौका है कि इनको भी मुसलसल कई महीने हो चुके हैं जेल में। ये 9 मई के वाक़ये के बाद कुछ तो फ़ौरन ही गिरफ़्तार हो गई थी, खदीजा शाह ने चंद दिन बाद दिया, सरेंडर किया, तो वो लेकिन उन सबको आप देख लें ना, जून, जुलाई, मई के अंदर ही सब तक़रीबन हो चुके थे। जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने गुज़र गए हैं, चौथा महीना गुज़र गया है, और ये ख़वातीन जो हैं और अभी तक बुरी तरह फँसी हुई हैं, किसी का कोई बचने का रास्ता ही नहीं है। तो बात ये है, ये बुरी खबर इसमें तहरीक इंसाफ के लिए ये है कि इमरान खान हो, इमरान खान पे अपने लिए, उनकी अहलिया के लिए, उनके रहनुमाओं के लिए, जो उन कारकुन उनके साथ दे रहे हैं, उन सब के लिए हालात ऐसे बन गए हैं, ऐसे बना दिए गए हैं, कहीं से कोई रिलीफ़ की उम्मीद नहीं है। अदालतें रिलीफ़ देती हैं, वो नहीं दे पा रही समहाउ, और वो बस आगे चीज़ें लटका देती हैं। आप देखें ना, वहाँ पे हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक का ये बात रह गई थी कि वो सिर्फ़ उनको अटक जेल से अडियाला ही मुंतकिल नहीं कर रहे। वो कहते हैं जी अब नया केस शुरू हो गया है, अब उसके दौरान मुलज़िम को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। भई आप करें, उसमें जिसने तफ्तीश करनी है, अटक जेल में करनी है, वो अडियाला जेल आके कर देगा, बल्कि ज़्यादा आसानी है उसकी। पिंडी के अंदर बैठा है, पिंडी में अडियाला जेल है, पिंडी के लोग ही सारे जा कर रहे हैं। तो लेकिन नहीं, चीफ जस्टिस उनके लिए क्या मसला है? 1 दिन की बात है, 1 घंटे की बात है, फ़ौरी कहें कि इनको जी वहाँ मुंतकिल करें और इनको बी क्लास दें, और फिर अपने सारे केसेस जो भी तो आप कर रहे हैं, कार्रवाई चलती रहे, किसको एतराज़ है उस पे? लेकिन नहीं ऐसा हो रहा। क्यों ऐसा नहीं हो रहा, वो बात भी हम सब जानते हैं, और ये अफ़सोसनाक है
कानून का मजाक बन गया है। तो बरए करम इसको चीज़ों को बदलना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।